पुजारी जी के निधन पर पूरे संत महंत राम भक्त पूरी दुख से ही पूरा बहा हुआ है। पूरे देश नहीं, हर देश विदेश के लोग राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास जी को जानते थे। आज हम सब के बीच में नहीं रहे, ये पूरी दुख की ये लहर है। ये एक दुखद घटना है, लेकिन नश्वर शरीर संसार है। जिसका जन्म होता है एक दिन मृत्यु उसकी अवश्य में होती है। इस परंपरा के अनुसार विषम परिस्थिति में भी पुजारी जी ने भगवान श्री रामलला जी की सेवा की। सेवा करते करते शरीर धीरे धीरे जीर्ण हो गया, जर्जर हो गया। शरीर सेवा नहीं कर सकता था। इसलिए महापुरुषों के वाक्य हैं, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, महापुरुषों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, यही बदीयन्ते। अभी भी वो भगवान की सेवा में उनकी तन्मयता थी, चिंतन था, तो सूक्ष्म शरीर से वो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। भगवान उनको परम गति देंगे, परम शांति देंगे। ये बहुत सुंदर है। महाराज किस तरीके से सेवा उनकी हुई, जिस तरीके से टेंट में थे, टेंट से लेके सारी चीजें मूल सामने। मैंने कहा ना कि विषम परिस्थितियों में भी वो बराबर भगवान की सेवा में लगे रहे और उनके सामने देखते देखते उनके भगवान श्री रामलला जी की प्रतिष्ठा हुई और मंदिर भी बन रहा है, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। सब कुछ देख लिया, कुछ शेष नहीं रह गया। भौतिक शरीर से सेवा किया, अब सूक्ष्म शरीर से सेवा करेंगे, क्योंकि उनकी मनोदशा मनोगति भगवान में ही थी। इसलिए भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। आज एक युग का विराम हो गया है। सनातन की अपूर्तीय क्षति है। सन 1992 से लेकर आज तक, टेंट से लेकर ठाट तक, जिन्होंने अपनी त्याग, भक्ति, वैराग्य की शक्ति से निरंतर प्रभु श्री राम लल्ला सरकार को श्री राम जन्मभूमि में सेवा की, ऐसे हम सभी के अभिभावक थे, मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे कि जिनके बताए हुए मार्ग पर बहुसंख्यक सनातनी अपना मार्ग प्रशस्त कर पाते थे। ऐसे पुण्यात्मा वैष्णव सिरमौर आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी का जाना, यह हम सभी के लिए अत्यंत पीड़ाजनक है। किंतु यह जानकर कि नयनम छिदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी सनातनी चल पाएं, उनके दे हुए ज्ञान, उनकी शिक्षा और उनकी भक्ति का जो एक मार्ग था, उस पर निरंतर आजीवन काल सनातन को एक मार्ग मिले, एक दिशा मिलेगा। इस उद्देश्य से कि ऐसे पुण्यात्मा को, संत को, आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। हम सभी लोग अश्रुपूर्णित भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित ही इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। ऐसे महापुरुष का जाना कभी पूरा नहीं किया जा सकता है कि जिनके दर्शन मात्र से ही मानो एक नई ऊर्जा का, एक नई प्राण चेतना का संचार हो जाता था। जब वो मिलते थे तो उनके मुख पर जो प्रसन्नता थी, जो तेज था प्रभु श्री राम लला साहब, वह अभूतपूर्व था। एक दिव्य महापुरुष थे। ऐसे संत युगों युगों में जन्म लेते हैं कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही प्रभु श्री राम लल्ला को समर्पित कर दिया। आज जो कोटि कोटि हिंदू श्री राम लल्ला की तरफ रुख कर रहे हैं और अयोध्या में भक्तों का जनास्था उमड़ा हुआ है, सैलाब उमड़ा हुआ है, उस राम जन्मभूमि के लिए निरंतर अपनी तपस्या में कोई कोर कसर न छोड़ने वाले और राम जन्मभूमि को निर्माण कराने में एक कड़ी जोड़ने वाले आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी की वास्तव में कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। ऐसे महापुरुष आज ऐसा लग रहा है कि वो आज नहीं है, तो हम सभी के अभिभावक, हम सभी के मार्गदर्शक नहीं है। किस प्रकार से हम सभी लोग एक दिशा को प्राप्त कर पाएंगे, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किंतु मैं बार बार कहूँगा, जो शास्त्रों में उल्लेख है कि नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका, आत्मा अजेय है, अमर है और वो निश्चित ही सनातन को अनंत काल तक एक मार्ग देते रहेंगे अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी ज्ञान, अपनी भक्ति
और अपनी वैराग्य तथा श्री राम जन्मभूमि के प्रति, श्री राम लला के प्रति अपने समर्पण के माध्यम से बार बार सतसत नमन करते हैं, भावभीनी सुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ऐसे पुण्यात्मा को। अपूर्तीय क्षति, पूर्तीय क्षति। पुजारी जी के निधन पर पूरे संत महंत राम भक्त पूरी दुख से ही पूरा बहा हुआ है। पूरे देश नहीं, हर देश विदेश के लोग राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास जी को जानते थे। आज हम सब के बीच में नहीं रहे, ये पूरी दुख की ये लहर है।